हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया। और मैं भी ठीक ठाक हूँ फ़िलहाल। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा था और मतलब पर्सनल भी आ रहा है फ़ोन पे भी, वैसे भी पर्सनल तो ज़्यादातर सबने पता ही है। और वैसे मतलब बता दूँ तो भाई आज डेट है 23 दिन बुधवार को, आज और 23 अप्रैल शायद तो है डेट। और बहुत सारी चीज़ थी कि व्लॉग ना आ रहा, के हो गो। और मैंने शॉर्ट भी डाली थी तो वो चीज़ थी, तो पता भी चल गया बहुत। मतलब काफ़ी जन ने तो पता चल गया। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा वाली, जो ना इतनी मतलब ना हुई थी कभी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। और तो भाई रिया का पापा, रिया ने आप जानो मेरे साथ व्लॉग में आवे, और मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की। तो 12 तारीख ने मैं रात में गई, टाइम तो आईसीयू को मिलन को 10 से 11 बजे, लेकिन वेल्टिनेटर पे था तो मिलन ना दी, मतलब ना देखने दी मैं। और फिर हम वापस आ गए 11:30 बजे घर वापस। चाची थी वहाँ हॉस्पिटल में, अभिषेक तो रिया को बड़ो भाई। और फिर हम आ गए वापस, मैं और ये पापा था, चाचा था छोटा वाला मेरा। तो मिलन तो दे ही ना रहे, तो देखने भी ना दे रहा था, बोला रात हो रही है अब नहीं। तो 13 तारीख की ओपनिंग थी गाइस दुकान की। तो वेल्टिनेटर पे तो मतलब चाचा 4-5 दिन तक था। ऐसे तो कि बीपी भी सही तो, फीवर हो रहा तो, बुखार तो, जैसे बीपी भी सही आ रहा तो, और ब्लड भी दियो तो जूनियर ने, चाचा ने, तो वो भी सही तो, मतलब चढ़ा दियो तो, उन्हें बोल रहा था कि चढ़ा दियो सही है। और फिर 13 तारीख ने सुबह 10 बजे के आसपास चाचा का अटैक आ गया। और ओपनिंग चली रही थी दुकान की, क्योंकि भाई बालक बुला रखा था, हवन भी तो, लेकिन चाचा की तबीयत ख़राब थी इसलिए हवन कैंसिल करवा दियो। फिर बालक आ रहा था, जो ये जूनियर का भाई फ्रेंड्स है जो है, तो वे भाई दूर तो आ रहा था बालक। और तो बस ओपनिंग ही रखी छोटी सी, क्योंकि माइंड सही ना तो गाइस, एक मतलब हमारा घर कोई इंसान जो हॉस्पिटल में है, तो हमने पता ना थी भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी चाचा का। तो बस ओपनिंग चली रही थी, वैसे तो हो ही गई थी, रिबन कट गया था मतलब। और कर दो बंद। तो भाई ओपनिंग रिबन कट गया था और बस ऐसे ही। और मैं और दिव्या ही गया था बस दुकान पे, बाकी सारा ही लड़का ही था। पापा बोला कि तू और दिव्या ही चल बस, नहीं तो हवन हो तो बहुत अच्छी तरीका तो होती ही, लेकिन चाचा की वजह से ही हमने ना करी कि भाई चाचा की तबीयत, मतलब डॉक्टर बोल रहा था कि भाई वेल्टिनेटर पे, मतलब बोल ही ना रहता चाचा, तो इतना ज़्यादा वो भी ना था ना। पर एक इन ठीक है, ठीक हो जाएगा, मतलब हो गई थी ऐसी कंडीशन पहले भी, पर ठीक हो गया था। तो ईब की बार भी नहीं थी कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 10 बजे के बाद पता चली कि अटैक आ गया चाचा का, और डेथ हो गई। हम ऐसा हो गया था कि सॉरी गाइस। तो वही मेरे अंदर तो निकल ना रही चीज़, इसलिए मैंने
आज रख के वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं आप नोटिस आपने देखे मैं हमेशा हाथ में फ़ोन लेकर वीडियो बनाऊँ। तो भाई मैं सच बताऊँ, मैं देखने गई थी चाचा ने, पर ना दिखा मैंने, कुछ और ही होगा जो सोची ना थी वो। और फिर भी मैं मंडे ने वापस आ गई थी यहाँ। काकू पापा ले आया था मैंने, क्योंकि नू थी कि ये बोला कि तू ज़्यादा बीमार हो जाएगी, उतरेगी तो रोएगी, देखेगी, वो करेगी तो तू ज़्यादा हो जाएगी, तू चल। तो भाई मैं मंडे ने यहाँ आ गई थी मेरे ससुराल वापस 14 तारीख ने। और उड़ान के बाद मेरा इतना ज़्यादा दर्द एक्सट्रीम जो कंट्रोल था बाहर, मतलब ना मैंने कुछ खायो ना, मतलब कुछ, मेरा हाथ इतना मोटा मोटा, आज थोड़ी स्वेलिंग उतरी है, नहीं तो इतना मोटा मोटा हाथ हो गया था। देखो चूड़ी भी निकाल रखी है मैंने, फंस गई थी, इंजेक्शन था, पैरन में सूजन। और मैं फिर एडमिट होना पड़ेगा इसमें। मैंने बोला है, सब बोल रहे इतनी टेंशन कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। तो भाई सच बताऊँ, मेरा ना बहुत, मतलब कह कर नज़र जो चीज़ हो करा नज़र, अब मैं मानने लगी कि हाँ नज़र हो करा सच में। क्योंकि मैं गाइज, आप मेरा ब्लॉग देखो, जो मेरा कंटिन्यू मतलब पहले का सब्सक्राइबर है उनने सब ने पता है भाई मेरी फैमिली वहाँ वाली कैसी है, मतलब कितना ज़्यादा वो है। मतलब पापा 8 हैं, 3 मेरी दादी हर 3 बहन है जैसे, तो उनका 8 बेटा है, 4 मेरे पापा, 3 मेरी छोटी माँ का, 1 मेरी बड़ी माँ का है, तो 8 हैं। तो भाई हम 8 ऐसा रहा जैसा कोई हमने नू ना बता सका है। पहले जो पहले व्लॉग बनाया करती तो काफ़ी सारा कमेंट बनाया करता, आप रियल कितना हो, आपका ये कौन सा चाचा का, ये कौन सा चाचा का, आप रियल बहन भाई कितना हो, के हो, मतलब इतना कंफ्यूज रहा करता लोग। इब जैसा देखा है तो पता है कि हम ऐसा ऐसा हैं, लेकिन हमने को देख के यूँ भी ना बता सका कि भाई हम मतलब ऐसा रहा कि एक ही हम सारा, और हकीकत में हम हाँ भी एक ही की। प्यार की बात है। मैं मेरे पापा परसों का दिन बोल कर हमारा वे था चाचा का, सोमवार का। तो परसों गई थी मैं, मम्मी, काकू पापा, काकू, तो भाई हम हो आया वहाँ पे। और बस ये वीडियो भी मैं इसलिए बना दी कि मतलब फिर व्लॉग ना बनता। और मेरी सच बताऊँ, मेरी तबीयत भी सही ना है अभी भी, मतलब मैं कब नू ना पता कब दर्द होने लग जाएगा, बैठे बैठे दर्द हो जाए, ऐसे 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 हाथ कांपने लग जाएगा अपना आप ही अपना आप। और काकू पापा कहा कि वीडियो बना, मतलब यूँ कहा कि बिजी रह तू, बस करती रह अपनों जो करा करती पहले, उसमें लगी रहे, उसी में लगी रहे। पर गाइस मेरे तो ना हो रहा सच में ही, बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है, बहुत घनी, कुछ मैं बता पा रही हूँ कुछ ना, पर बहुत घनी चीज़ चेंज हो गई। देख रहे हैं दुख और फिर और दुख, सही है भाई। गाइस देखो बाल भी ना निकाल रखा, नोई बांध रखा है, नोई खिंड रहा है। तो भाई वही चीज़ थी जो मैंने बतानी थी आपको। और इससे पहले ही मतलब जो उस दिन की क्लिप थी दुकान वाली, या फिर कुछ भी, मतलब हिम्मत सी ना हो रही गाइस, कुछ भी करने की ना हो रही, सच बता रही हूँ। कल भी गई, मतलब मैं तो भी आ गई, मैं तो यहाँ हूँ मेरा, लेकिन मैं
नू सोच सोच के मेरा वो है कि रिया को क्यों हो रहे हो गाइस। आपने पता मोना का पापा ना है, तो अब चाचा ही था, मतलब 3 है जैसे, तो 2 ही बच रहा था। एक तो ये रिया का पापा और एक वो जो छोटा वाला है ना, जो रुचि है वो। तो अब ये भी चला गया चाचा, बाबा पहले ही चला गया था, मोना को भाई भी चलो गए, मतलब एक बताई ओडे मैंने अब तो 9 साल को तो देखो 4 जना चला गया घर में आता है, कुछ नहीं है वो तो, अब सच में कुछ नहीं है। ये तो बालक है, छोटा छोटा बालक है, मतलब लिए मैंने इंस्टा पे भी रील है, जो मैं पहले बीमार हुई थी, जब मेरा हार्ट प्रॉब्लम हुई थी पहले, तो अब चाचा ने वीडियो कॉल करी थी और रोने लगा था चाचा, मैंने देखा है, और बोल रहा था कि उतना होगी तो ठीक और आ जा। मतलब यहाँ पर तो मैं जरूरत ही पता क्या है, यहाँ पे अब का आपको स्कूल जाने लगो ना, थोड़ी सी टिकट लगी हो, नहीं तो मेरे के सिस्टम तो जैसे हम खेत में रहो तो यहाँ लाइट की दिक्कत रहा करती बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में जी घबरा जाता तो मेरे, और मेन चीज़ थी मेरा मन ना लगा करता यहाँ पे। भाई मैं इतना जन मतलब कम, हमारे 70-80 जन है, उनमें तो मैं निकल के और अकेली पड़ी रहूँ तो किसको ही मन लगा हुआ है, मेरे बिल्कुल ना लगा कर तो सच में ही। तो मेरे घर का छोटे करे बिना था, मैंने बोल दे करता कि बीमार हो जाया करती मैं, जैसे मेरा मन ना लगता ना तो मैं बीमार हो जाती, तो जब भी मेरे आचार मन लेना आ जाता कि बीमार हो रही है लेकर आनी पड़ेगी और उड़े ही ठीक रहेगी। तो जब भी चाचा ने ही कह रहा था मैं बीमार हो गई थी, बोला मेरे तो प्यार तो बोला करता बल्ला, तो मेरे तो कभी आशा ना गई हमेशा, मतलब एक मेरे छोटा बड़ा वाला चाचा और एक ये वाला, हमेशा बल्ला ही कहता। तो मतलब मैं मोटी हेल्थी थी ना छोटी तब तक, तो बोल रहा था तब भी वीडियो कॉल में भी कि आ जा तू, क्या होगा तेरा बीमार हो रहे हो, मतलब नहीं हो रही है बीमार, उरा आ जा और ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस, पहला व्लॉग भी देखा है आपने, उनमें भी चाचा बहुत बार आया है और बहुत सारी चीज़ है और व्लॉग भी पढ़ा है बहुत सारा। और तो भाई नज़र हुआ है मेरे है ना, मैं अपने चाचा के साथ, और मैं वीडियो मतलब पता है मैं बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो है मेरे पास, तो मैं कभी स्टेटस लगा दूँ, कभी स्टोरी लगा दूँ, कभी ब्लॉग में, हर चीज़ में। तो मेरे पास पर्सनल भी चीज़ है करते कि तू तो यार बहुत ज़्यादा लाड लिया अपनी फैमिली की, अपनी चाचा की, अपनी चाची की, अपना भाई इनकी, भगवान ऐसा भाई सब ने दे, भगवान ऐसा चाचा सब ने दे। तो लग गई नजर। मैं तो मानू, चाहे कोई मान तो हो चाहे ना मान तो, भाई मेरे अंदर है, मेरे साथ जब तो ये चीज़ हुई है ना, सच में ही मैं मानू नज़र हुआ है। कह कर ना देसी भाषा में नज़र पत्थर न पाड़ दे, तो ये चीज़ है, सच में ही पाड़ दे भाई, सच में ही। मैंने इतना प्यार मिलो है अपनी फैमिली में, आज तक मिल रहा है, आज इब तक भी अगर मैं फ़ोन कर दूँ, इब मैं फ़ोन कर दूँ ना, इस टाइम शाम हो रही है, 7 बज रहा है शाम का, इब फ़ोन कर दूँ ना तो 2-3 घंटा में मेरा यहाँ आ पाएगा मेरा चाचा और मेरा भाई है। तो आज तो बहुत कट लगेगा वीडियो में कि बोल लो ना जा रहा मेरे से। भगवान बस अब मैं यही चीज़ कहूँ, जहाँ भी है सही रखियो, और जो पीछे है उन्हें भी सही रखियो भगवान जी, मैं तो यही चीज़ कहूँ, क्योंकि हमारा घर मत हमारे वहाँ
बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो ना होनी थी, इतना छोटा छोटा चला गया। दुख तो उस टाइम आयो, परसों मैं गई तब, जब उसके इतना सा बालक के सर पे वो पगड़ी बंधी, मेरा हाथ कांप गया था गाइस। मैं सच में बता ना सकूं, भगवान किसी दुश्मन ने भी वो दिन ना दिखावे, कभी भी किसी का बालक बिना बाप के बिना माँ का ना रहना चाहिए।